आईपीएल एक ऐसा मंच है जहाँ पर कई लेजेंड प्लेयर आते हैं और कई लेजेंड प्लेयर चले भी जाते हैं। चाहे आप एबी डिविलियर्स, एरन प्लाड, डेविड वार्नर सभी का ही बात क्यों ना कर लो, पर आईपीएल हिस्ट्री में एक ऐसा भी प्लेयर है जो नहीं तो शोर मचाता है और नहीं ड्रामा करता है, बस अपने मिस्ट्री से सभी बैट्समैन को ह्यूमिलिएट करके रख देता है। हमें बात कर रहा है आईपीएल गॉड सुनील मिस्ट्री किंग नारायण की। सुनील नारायण अपने मिस्ट्री से एमएस धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा पर पूरे तरीके से डोमिनेट किया है। सुनील नारायण कहीं ना कहीं अपने दम पर केकेआर को 3 टाइम चैंपियन भी बनाया है, जहां पर सभी प्लेयर का फॉर्म कहीं ना कहीं एक टाइम पर डिप करने लगता है। वहीं पे सुनील नारायण का फॉर्म समय के साथ साथ और भी बेटर होते जा रहा है। सुनील नारायण अपने मिस्ट्री बॉलिंग से सभी टीम को तो परेशान करता ही थे, वो कहीं ना कहीं अपने बैटिंग से भी एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेल देते हैं, जिससे सामने वाला टीम को बैकफुट पे डाल देते हैं। अभी कहीं ना कहीं पिछले साल केकेआर में डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन सुनील नारायण 38 के एज में भी केकेआर को सिंगल हैंडली रिवाइव कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं साइलेंट किलर सुनील नारायण के आईपीएल लेगेसी के बारे में, जो कभी भी केकेआर को एक लीग की तरह ट्रीट नहीं किया। हमेशा सुनील नारायण केकेआर को एक इंटरनेशनल टीम की तरह हर साल इस टीम को 100% दिए हैं। तो आइए इस ट्रू लेजेंड के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। 2012 आईपीएल सीजन, जब केकेआर एक मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण को 3.5 करोड़ में जब अपने टीम में शामिल करते हैं, उस टाइम कोई भी टीम सुनील नारायण को उतना जानता भी नहीं, लेकिन केकेआर मैनेजमेंट को सब पता था सुनील नारायण कौन है। सुनील नारायण अपना आईपीएल डेब्यू चेन्नई सुपर किंग के सामने करते हैं। सुनील नारायण अपना डेब्यू मैच में मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को आउट कर देते हैं, जिससे पूरा मोमेंटम केकेआर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण केकेआर कहीं ना कहीं इस मैच को जीत लेते हैं। लेकिन खास बात तो ये थी सुनील नारायण अपना डेब्यू मैच में 2 विकेट लेते हैं, वो भी 6 के इकोनॉमी के साथ। एक बार सोच के देखो, एक नया बॉलर जो डेब्यू करता है उस टाइम माइटी सीएसके के सामने 2 विकेट लेकर 6 के इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करना, ये मानो एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसी मैच की वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं सुनील नारायण को नोटिस करना शुरू कर दिया था। लेकिन सुनील नारायण 2012 में अलग ही माइंडसेट के साथ आईपीएल सीजन में आए थे। सुनील नारायण के मिस्ट्री स्पिन को कोई भी बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कौन सा बॉल गुगली है, कौन सा बॉल आम बॉल है। इसी मिस्ट्री की वजह से फर्स्ट टाइम आईपीएल में ऐसा हुआ था, फास्ट बॉलर के होते हुए भी स्पिन बॉलर का डोमिनेशन था। सुनील नारायण के मिस्ट्री स्पिन के सामने सभी बैट्समैन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो चुके थे, किसी को भी पता नहीं था कौन सा लेग कटर है, कौन सा गुगली है। सुनील नारायण के मिस्ट्री स्पिन को देखकर बैट्समैन से लेकर कमेंटेटर भी हैरान, आखिर इस मिस्ट्री स्पिन को कोई भी बैट्समैन आसानी से टैकल क्यों नहीं कर पा रहा। यही सब सोच रहे थे जब सुनील नारायण बॉलिंग करने आते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी सुनील नारायण डेथ ओवर में भी बॉलिंग करने आ जाते थे, लेकिन फिर भी कोई सही बैट्समैन इतना हिम्मत नहीं होता था सुनील नारायण को डेथ ओवर में भी अटैक कर सकते। अगर अटैक करना कोई भी बैट्समैन जाता तो बस वो अपना विकेट ही लूज कर रहा। सुनील नारायण इस सीजन 15 मैच 24 विकेट लेते हैं, वो भी 5.48 के इकोनॉमी के साथ। एक बार सोच कर देखो, मोस्टली जहां पर सही बॉलर्स का इकोनॉमी 7-8 का होता है, खासकर आईपीएल जैसी फास्ट लीग में, वहां पर सुनील नारायण का इकोनॉमी सीजन 5.48 का था, जो अपने आप में ही अनरियल था। सुनील नारायण के इसी बेस्ट फिगर की वजह से यार इस सीजन आईपीएल ट्रॉफी को जीत लेते हैं, और सुनील नारायण इसी सीजन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बने थे। केकेआर ने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जीता ही नहीं, बल्कि लोगों को ये बता दिया मेरे पास एक जो मिस्ट्री बॉलर है, बोलता भले कम है लेकिन परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग करता है। 2013 सुनील नारायण अपना मिस्ट्री स्पिन का जादू सीजन भी फेंक, और इस सीजन भी अपना बॉलिंग से पूरे बैट्समैन पर फिर से डोमिनेट करता है। इस सीजन भी सुनील नारायण 14 मैच में 22 विकेट लेते हैं, इकोनॉमी फिर से पूरे आईपीएल में बाही मचा देता है। इस सीजन भी सुनील नारायण का इकोनॉमी 5.4 का था, जो सुनील नारायण का डोमिनेशन दिखाने के लिए काफी है। खैर सुनील नारायण इसी सीजन 4 विकेट हॉल 2 बार लेते हैं, और यही नहीं केकेआर की तरफ से पहला ऐसा बॉलर बने जो आईपीएल हिस्ट्री में फर्स्ट बार कोई हैट्रिक लिया हो, और ये हैट्रिक किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ आता है। खैर भले ही इस सीजन केकेआर पॉइंट्स टेबल पर 7th पोजीशन पे हो, लेकिन सुनील नारायण पूरे तरीके से इस सीजन भी पीक पे थे। इस सीजन भी कोई भी बैट्समैन सुनील नारायण के मिस्ट्री स्पिन को समझ ही नहीं पा रहे थे, जिससे सुनील नारायण को पूरे आईपीएल में पूरा हाइप मिलना शुरू हो चुका था। हर एक बैट्समैन सुनील नारायण पर रिसर्च करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनील नारायण के मिस्ट्री स्पिन के सामने फेल हो जा रहे हैं। खैर अब आता है 2014। इस सीजन सुनील नारायण फिर से 16 मैच में 21 विकेट लेते हैं, जिससे साफ साफ क्लियर होता है सुनील नारायण केकेआर को हर एक साल कंसिस्टेंट केकेआर को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। इस सीजन भी सुनील नारायण का इकोनॉमी जिसे पूरे कंट्रोल में मात्र 6.35 का ही था। यही नहीं, गौतम गंभीर सुनील नारायण को यहीं से ओपनिंग में प्रमोट करना शुरू कर चुके थे। भले ही इस सीजन ज्यादा मैच ओपनिंग करने का ना मिला हो सुनील नारायण को, सुनील नारायण से आगे चलकर ओपनिंग कराने वाला था, ये पक्का हो चुका था। खैर सुनील नारायण सीजन भी केकेआर को चैंपियंस बना देते हैं, और आईपीएल हिस्ट्री में केकेआर ये लगाकर 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत जाते हैं। सुनील नारायण इस सीजन भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीत जाते हैं। सुनील नारायण अपने बॉलिंग से पूरे आईपीएल में एक अलग ही डोमिनेशन फैला चुका था। हर एक जगह सुनील नारायण का ही बात हो रहा था, टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक।
लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। सुनील नारायण के बॉलिंग एक्शन की वजह से कुछ सालों के लिए सुनील नारायण को बैन कर दिया गया था। ऐसा सुनील नारायण के साथ बहुत सालों तक चला। जब भी सुनील नारायण कमबैक मारते थे, अब कुछ महीनों बाद फिर से सुनील नारायण को बैन कर दिया। इसका पीछे का रीजन सिंपल था, लीगल बॉलिंग एक्शन। सुनील नारायण को बॉलिंग एक्शन की वजह से क्रिकेट से बार बार बैन कर दिया जा रहा था। इस बीच सुनील नारायण को केकेआर मैनेजमेंट ने खूब सपोर्ट किया। सुनील नारायण के बुरा दौर में वेस्टइंडीज क्रिकेट ने भी सपोर्ट नहीं दिया था, लेकिन केकेआर मैनेजमेंट ने सुनील नारायण को खूब सपोर्ट किया, जिसकी वजह से सुनील नारायण प्रॉपर तरीके से 2017 में लीगल बॉलिंग एक्शन करके केकेआर टीम में आ जाते हैं। लेकिन 2017 में केकेआर मैनेजमेंट शॉकिंग डिसीजन लेते हैं, जो था कि सुनील नारायण को ओपनिंग करवाना। ये डिसीजन केकेआर मैनेजमेंट कितना सक्सेस दिलाने वाला था और कितना नहीं दिलाने वाला था, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। लेकिन जो केकेआर मैनेजमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया वो पूरा तरीका सक्सेस हो गया। सुनील नारायण मात्र 15 से 20 बॉल ऐसा डिस्ट्रैक्टिव बैटिंग कर दे रहे थे, जिससे पूरा मोमेंटम केकेआर की तरफ आ जा रहा। 2017 में सुनील नारायण 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं और यही नहीं बॉलिंग से भी क्लच मूवमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ से साफ साफ हो चुका था सुनील नारायण बस एक बॉलर नहीं है, वो प्रॉपर तरीका से वो ऑलराउंडर में गिनती हो रहे थे। अगर आप अभी सुनील नारायण के सिर्फ बॉलिंग स्टेटस को ही देखते हो, शायद इनका स्टेटस इतना फ्लैशी ना लगे, लेकिन सुनील नारायण बड़े बड़े प्लेयर को चना चुबुआ चुके हैं। सुनील नारायण अपने मिस्ट्री बॉलिंग सभी इंडियन बैट्समैन को ह्यूमिलेट करके रखे हुए हैं, चाहे आप विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा एंड MS धोनी की ही बात क्यों ना कर लूं। चलो मैं यहाँ पर सिर्फ पहले विराट कोहली का ही रिकॉर्ड की बात करते हैं। विराट कोहली ने सुनील नारायण को 70 से 80 बॉल फेस किए हैं, जिसमें से वो मात्र 90 से 100 ही रन बना पाए हैं, वो भी 120 से 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें सुनील नारायण ने विराट कोहली 4 बार आउट किया है। यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि सुनील नारायण कहीं ना कहीं विराट कोहली पर भारी पड़ते हैं। यही नहीं, मिस्टर IPL कहे जाने वाले सुरेश रैना की बात करें तो सुरेश रैना ने सुनील नारायण के लगभग 120 बॉल खेले हैं, इसमें से वो सिर्फ 140 रन ही बना पाए हैं, वो भी 110 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें से सुनील नारायण का शिकार वो 7 बार बन चुके हैं। तो रोहित शर्मा और MS धोनी की बात करें तो सुनील नारायण इन दोनों पे भी डोमिनेट ही किया है। रोहित शर्मा को सुनील नारायण 8 बार डिसमिस कर चुके हैं। खैर, फास्ट फॉरवर्ड केकेआर अपना थर्ड ट्रॉफी 2024 में जीतता है, जिसमें फिर से योगदान सुनील नारायण का कहीं ना कहीं बॉलिंग और बैटिंग दोनों से था। सुनील नारायण ने 14 मैच में 488 रन बनाते हैं, वो भी 34 के एवरेज के साथ, जिनमें इनका एक सेंचुरी भी शामिल है। यही नहीं, सुनील नारायण बॉलिंग से भी 17 विकेट लिए थे। और फिर होना क्या था, सुनील नारायण ने केकेआर को थर्ड ट्रॉफी भी जितवा देते हैं। इसमें सिर्फ योगदान सुनील नारायण का तो नहीं था, सभी प्लेयर का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट था, लेकिन सुनील नारायण का इम्पैक्ट हमेशा केकेआर को ट्रॉफी जितवाता है। खैर, सुनील नारायण कभी भी सोशल मीडिया पर शोर नहीं मचाया। सुनील नारायण का प्लान एकदम सिंपल होता है, साइलेंट रहो और बस परफॉर्मेंस करो। यही माइंडसेट ने IPL में कहीं ना कहीं सुनील नारायण को गोट बना दिया। सुनील नारायण अपने IPL कैरियर में एज एक मिस्ट्री स्पिनर स्टार्ट किए थे, लेकिन धीरे धीरे वो कब ऑलराउंडर बन गए ये उनको भी पता नहीं होगा। खैर, कभी भी IPL की बात होगी जिसमें केकेआर के सक्सेस के स्टोरी सुनाया जाएगा, एक नाम सबसे पहले लिया जाएगा, वो है गोट सुनील नारायण की। आज भी कहीं ना कहीं सुनील नारायण मिस्ट्री स्पिन से केकेआर को रिवाइव कर रहे हैं, और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि सुनील नारायण बाकी प्लेयर की तरह भले ही फ्लैशी ना हो, लेकिन हमेशा केकेआर को जिताने में 100% ही दिए हैं। कहीं ना कहीं केकेआर के सक्सेस के पीछे सुनील नारायण का बहुत ही बड़ा हाथ है, इसीलिए सुनील नारायण का लेगेसी IPL में सबसे ज्यादा ऊपर। ये कहानी सिर्फ एक स्पिनर का नहीं था, ये कहानी था सुनील मिस्ट्री किंग नारायण का, जो साइलेंट रहते हुए भी कई एग्रेसिव प्लेयर से आगे थे। यार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हो तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, आपको ये थोड़ी सी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।